बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा रही है क्योंकि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही है। एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गहन मंथन का दौर जारी है। शुरुआती बातचीत पटना में संपन्न हो चुकी है और अब दिल्ली में अगला चरण का बातचीत वो शुरू होगा। वैसे लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक ही एनडीए के सहयोगी दलों में टिकटों का बंटवारा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीटों पर चुनाव लड़ा था। वैसे सीट शेयरिंग की बात करें तो जेडीयू 243 में से 102 से 103 और बीजेपी 101 से लेकर 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएगी। इसमें बड़ा हिस्सा एलजेपीआर का होगा क्योंकि उनके 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उन्हें करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती है, जबकि हमको 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। वैसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि सहयोगी दलों में से इस बात पर सहमति बन गई है कि टिकट बंटवारे में जमीनी हकीकत का ध्यान रखा जाए। उम्मीदवार तय करते समय दूसरे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि का भी ख्याल रखना जाएगा। जातीय समीकरण को साधते हुए टिकट दिए जाएंगे। टिकट बंटवारे के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि अगर एक जिले में अलग अलग सहयोगी दलों को टिकट मिलता है तो ऐसा ना हो कि एक ही जाति के कई उम्मीदवार एनडीए से उतार दिए जाए, बल्कि कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग जाति के उम्मीदवार हो ताकि सबके वोट अच्छे से उन्हें मिल सके। बीजेपी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नाम और काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का साफ कहना है कि इसे मुद्दा बनाना आरजेडी को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता निर्विवाद है और एनडीए को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। वैसे बीजेपी और जेडीयू ने कई विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ी है। इसमें जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा है। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2015 में नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे, तो वही आरजेडी और जेडीयू दोनों ने बराबरी यानी कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2020 में नीतीश और बीजेपी साथ आए, तब जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए के साथ रहे। सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 11 और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीटें दी गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सिर्फ 1 सीट ही वो जीत पाए थे। हालांकि जेडीयू को लगता है कि चिराग पासवान के कारण उसे कई सीटों पर नुकसान हुआ और वो तीसरे नंबर पर खिसक गई। इस बार चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो ही सामान्य सीट से। इस पर बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी को जितनी सीटें मिलेगी उसमें वो किसे कहां से खड़ा करना चाहते हैं वो ये तय कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाला है। खैर, अब जिस तरीके से बातें की जा रही है सीट शेयरिंग को लेकर, वो सचमुच स्तर पर भी आ पाता है या नहीं, ये भी देखना अब आने वाले समय में काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।